जननी। बोली बांके बिहारी लाल की कि मरे बेल गलियार, मरे बेल गलियार, मरे वह अड़ियल टट्टू, ओ मरे करकसानार, मरे वो खसमुन कट्टू। बामन बो मर जाए हाथ ले मदिरा प्यावे, और पूत वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे। बेनियाब राजा मरे तब नींद भर सोइए, बेताल कहे विक्रम सुनो ये इतने मरे तो बिल्कुल मत रोइए। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। कि काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। अरे हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले, रहने दे ओ मुरली वाले। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा
बन सवर के सामने आया न कीजिए। संभालो जरा ये पीताम्बर गुलाबी, संभालो जरा ये पीताम्बर गुलाबी। ये करता है दिल में हमारे खराबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी। जो तेरा हुआ उसको कोई संभाले, जो तेरा हुआ उसको कोई क्या संभाले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, मुरली वाले हैं वो मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। जहाँ तूने चेहरे से पर्दा उठाया, जहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, वही अहल दिल को तमाशा बनाया, वही अहल दिल को तमाशा बनाया, वही अहल दिल को तमाशा बनाया, दिल को तमाशा बनाया। बना ले मुझे अपना अपना बना ले, मुझे अपना अपना बना ले, ओ बना ले मुझे अपना अपना बना ले। हमें जिंदा रहने दे ए मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे। ओ काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, अरे हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। काली 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 अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे, हमें जिंदा रहने दे, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे, हमें जिंदा रहने दे, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सदगुरुदेव भगवान की जय। कजरारे मोटे मोटे तेरे ने नजर ना लग जाए, हाय हाय रे नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना। बाकी बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए।
पागल, तेरे प्यार में पागल, दीवानी घायल। ओहो मैं तो कर डारी कजरा रे, मोटे मोटे तेरे नैन, होए नजर ना लग जाए। अदरन की मुस्कान, दीवानी मटकन, नैनों की दिरगन, मैं तो बलिहारी कजरा रे, मोटे मोटे तेरे नैन, कोई नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। सदगुरुदेव भगवान की जय। बोली भागवत महापुराण की हेलो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। माता जी तुम्हारा जयकारी में बहुत कंजूसी है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की। पुनः उसी कथा पर आए। अभी विश्राम से पूर्व गर्गाचार्य जी महाराज गोविंद का नामकरण संस्कार किया। उन्होंने बताया मैया यदि मैं इनके नामों को बखान करूं तो मेरी जिह्वा में इतनी दमदारी नहीं है कि इनके नामों को ले सकूं। क्यों? बहुन संत नामानी रूपानी सुतस्ते, इनके अनेक नाम है, अनेक रूप हैं। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान भी अनेक हैं और उनके नाम भी अनेक हैं, उनकी कथाएं भी अनेक हैं। एको हम बहुश्याम वेदांत कहता है।
परमात्मा एक से अनेक बन जाता है, एक से कई रूप धारण कर लेता है। अब किसी ने कहा कि सिद्ध करके बताओ अनेक कैसे हो गया, तो अब एक घड़ा ले आओ, उसमें जल भर दो, सूर्य के सामने रख दो, सूर्य एक प्रतीत दिखाई देता है। दो घड़े ले आओ तो दो सूर्य प्रतीत दिखाई देंगे। हजारों घड़ा भर के रख दो, हजारों सूर्य प्रतीत दिखाई देते हैं। लाखों घड़ा भर के रख दो तो लाखों सूर्य दिखाई देते हैं। ऐसे ही परमात्मा हर भक्त के लिए अनेक रूप धारण कर लेता है। समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं और भी उदाहरण है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। रामचरितमानस में आते हैं, भगवान राम जब रावण का वध करके आए, उसी समय प्रत्येक अयोध्या वासियों का मन है कि हम भगवान से गले मिले। तो भगवान ने सोचा कि सबकी इच्छा पूरी करनी चाहिए, तो भगवान जितने अयोध्या वासी थे उतने ही राम बन जाते हैं और सबके हृदय को सबके गले से लगते हैं। ऐसे परमात्मा अनेक रूप धारण कर लेते हैं। दूसरा प्रमाण और भी है, आपने करदूषण का प्रसंग पढ़ा होगा। करदूषण 14,000 सेना को लेकर के आया, उतने ही राम, जितनी सेना थी उतने ही राम बनकर के आपस में युद्ध कर रहे हैं। ये परमात्मा की विचित्र लीला है। परमात्मा के चरित्र पे कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि वो कुर्तम कुर्तम अन्यथा ईश्वर, संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता, उसे करके दिखा दे, बस वही ईश्वर होता है, वही परमात्मा होता है, वही ब्रह्म होता है। पुनः उसी प्रसंग पर आ जाएं। महाराज आज गर्गाचार्य जैसे त्रिकालदर्शी विद्वान कहने लगे कि मेरी जिह्वा में, मेरी कलम में इतनी दमदारी नहीं है कि भगवान के नाम का उच्चारण कर सकूं। ठाकुर जी महाराज समय व्यतीत हुआ, आगे बढ़े हुए, घुटनों के बल कहने लगे। तो उसी समय क्या होता है कि जो ब्रजवासियां हैं, गोपियां हैं, उनके जाकर के महाराज माखन की जो घड़ा है उसको फोड़ने लगे, माखन खाने लगे। अब समय में महाराज जो गौशाला में बच्चे बंधे हुए हैं, बछड़े बंधे हैं, उनको छोड़ देते हैं, गौओं के दूध पीने लगे। भगवान ने सोचा कि हमारे राज्य में कोई बंधन नहीं रहना चाहिए, हमारे राज्य में प्रत्येक जीव स्वतंत्र होना चाहिए। तो जहाँ जो परमात्मा के यहाँ कोई जीव बंधन में नहीं होता, परमात्मा के यहाँ हर जीव स्वतंत्र हो जाता है। ये परमात्मा की विशेषता है, ये परमात्मा का अनुभूति का कल्याण है। इसलिए जो गोविंद की शरण में जाता है, परमात्मा किसी के ऊपर परतंत्र नहीं लगाता, बंधन नहीं लगाता। ये परमात्मा की विशेषता का कांड चल रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। समय नजदीक बढ़ा, ठाकुर जी महाराज, दाऊ जी महाराज, ग्वाल वाल सभी खेल खेलने लगे और जंगल में जाते हैं, कभी इधर उधर जाते हैं। एक दिन सोचा भगवान ने कि दुनिया के लोग मेरे चरणों की धूली लेते हैं, पर आज मैं सोचूं कि ये धूली में गुण क्या है, इसलिए उस धूली को खाना चाहिए। आज भगवान ने लेकर के मिट्टी मैया पृथ्वी से ली और अपने मुख में डालने लगे। भगवान ठाकुर जी महाराज ने मिट्टी खाई। अब बलदाव जी महाराज, ग्वाल वाल सब दौड़ करके मैया के पास आए। मैया तेरा लाला बहुत मिट्टी खाता है, मिट्टी का भक्षण कर रहा है। मैया यशोदा को क्रोध आया, दौड़ती हुई मैया के पास, मैया ने कृष्ण को पकड़ा और मैया कहने लगी, अरे लाला एक बात बता, तेरे घर में दूध दही की माखन की कमी है, तू मिट्टी क्यों खा रहा है? बढ़िया माखन खा, घी खा, दूध पी, दही पी, ये मिट्टी कोई खाने की वस्तु है? तेरी कोई और इच्छा हो, रसगुल्ला, गुलाब जामुन इत्यादि की इच्छा, उसे खा सकता है। तेरे बाबा के पास 9 लाख गऊ हैं, बताओ तुझे कहां से सिखा दिया, किसने सिखा दिया कि मिट्टी खाना? भगवान ने कहा, कौन कह रहा कि मैंने मिट्टी खाई है? भगवान कहने लगे, ये कौन कह रहा है कि मैंने मिट्टी खाई है? भगवान कहने लगे, तो ठीक है, नाम भक्षिता वानम्बा सर्वी मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरिस्तरिया समक्षम पसमे मुखम। ठाकुर जी महाराज ने कहा, मैया तुझे विश्वास नहीं है तो मेरा मुख देख करके आप देख सकती हैं कि मैंने मिट्टी को खाया है या नहीं खाया।
मैया ने कहा तो ठीक है लाला अपने मुख को दिखा। उसी समय भगवान कृष्ण ने अपना मुख दिखाया तो महाराज क्या देखा कि ब्रह्मांड लोक दिखाई दिया, गौलोक धाम, स्वर्ग लोक धाम, नक्षत्र लोक, सारे लोग उस भगवान के मुखमंडल में दिखाई दे रहे हैं। अब महाराज क्या दिखा, पूरा संसार दिखाई दिया। संसार में क्या दिखाई दिया, भारतवर्ष दिखाई दे रहा है, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश में मथुरा मंडली दिखाई दे रही है, उसमें गोकुल नगरी दिखाई दे रही है, नंद बाबा मैया यशोदा दोनों दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैया ने देखा ये लाला है कि बवाल है, और मैया को उसी समय महाराज जमाई आई और पृथ्वी पर गिर पड़ती है। ऐसा भगवान कृष्ण गोविंद का दृश्य दिखाई देता है। ऐसी बाल लीलाएं भगवान कर रहे हैं, इन लीलाओं को ब्रह्मा शंकर को भी प्राप्त नहीं होती। आज वो मैया यशोदा का कितना बड़ा भाग्य है, ऐसे गोविंद के दर्शन कर रही है। थोड़ा विचार कर लो, यशोदा कहते किसे हैं? यशम ददाती यशोदा, ये दूसरे को यश दे, दूसरे को भलाई दे, दूसरे की कीर्ति को सम्मानित करे, ऐसी स्त्री को यशोदा कहा जाता है। अब आजकल मारा क्या है, गंगा का काम क्या है, पूरी दुनिया को जल पिलाती है। जमुना का काम क्या है कि पूरी दुनिया को जल पिलाती है, पर दरवाजे पर महाराज कोई आ जाए एक लोटा जल नहीं पिला सकते। नाम रख दिया गंगा, नाम रख दिया जमुना, नाम रख दिया कालिंद्री, और कोई दरवाजे पे अतिथि आ गया एक लोटा जल देकर के अतिथि को जल नहीं दे सकती। बताओ किस काम का तुम्हारा गंगा नाम? विचार कर लो। इसलिए नाम वही सार्थक होना चाहिए, नाम के अनुसार संसार में जो जीव काम करे उसी से नाम सार्थक होता है, जीव का कल्याण होता है। तो ऐसी मैया यशोदा है। आज मैया ने ऐसा देखा तो भगवान कृष्ण समझ गए कि कहीं मैया मुझे भगवान नहीं मान बैठे। उसी समय उन्होंने योग माया को बुलाया। योग माया ने आज महाराज मैया की बुद्धि को विस्मृत कर दिया। भगवान ने सोचा कि इसने मुझे भगवान मान लिया तो कल एलवारी में बैठा करके चाट चनौरी का भोग लगाएगी, मिश्री लगा दी गई तो भगवान है, इसे मुझे क्या जरूरत है। इसलिए ऐसा भाव यहाँ महात्मा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहनी कर्मंतारण्योक्तासो निर्ममंतम स्वयं दधी। ग्रंथकार कहते हैं कि एक समय क्या हुआ कि मैया यशोदा दधी और दूध का मंथन करने लगी। तो आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि एक ही बार मैया ने पूरी जिंदगी में दधी का मंथन किया। तो विचार कर लो कि जहाँ भागवत में एकदा शब्द आ जाए वहाँ समझ लो कोई न कोई घटना घटित होने वाली है, और रामचरितमानस में एक बार शब्द आ जाए तो वहाँ भी कोई न कोई घटना घटित हुई है। पूरे रामचरितमानस में 19 बार एक बार शब्द का प्रयोग किया गया है। एक बार भूपत मनवाई, एक बार जननी अनवाय, एक बार त्रेता जुगमाई, एक बार चिन कुसुम सुहाए, एक बार मम बिलो कही। और रावण भी कह रहा है जानकी से एक बार मेरी तरफ दृष्टि डाल दे। ऐसे 19 शब्दों का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। अब इस कथा को विस्तार से कहें तो इसी चौपाई में अर्थ चलता रहेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो पुनः इसी श्लोक पे आ जाए एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहनी कर्ममंतारण्योक्तासु निर्ममंतम स्वयं दधी। एक बार मैया स्वयं दही का मंथन करने लगी। अब यहाँ विचार आया कि मैया के पास इतनी बड़ी, मैया के पास अनेक नौकर लगे हुए हैं, चाकर लगे हैं, दास दासियां है, मालती है, सुगंधा है, पद्मा है, महापद्मा है, अनेक दासियों के नाम बताए गए बंशीधरी टीका में। पर मैया ने स्वयं दही का मंथन क्यों किया? विचार कर लो।
तो यहाँ बड़ा दृश्य प्राणकाल लिखते हैं, मैया ने सोचा कि भोजन और दही का मंथन ये स्वयं अपने हाथ से करना चाहिए, ऐसा प्राणकार कहते हैं। आजकल हमारे किसी के पास पैसा हो जाए तो भोजन बनाने वाले नौकर रख लेते हैं, और जैसा तुम भोजन करोगे वैसी तुम्हारी बुद्धि बन जाएगी। इसलिए भोजन अपने हाथ से बना करके करना चाहिए। ना जाने कोई दोस्ती ही व्यक्ति मिल गया, उसके हाथ से तुम भोजन कर रहे हो। और यही प्राण कहता है कि दही का भी मंथन करो तो स्वयं करना चाहिए। इस विचार से मैया ने और दही का मंथन किया, पहला भाव। दूसरा भाव विद्वान चले आए कि मैया ने इसलिए दही का मंथन किया कि जो मैं दही का मंथन करूंगी तो थोड़ा इसमें ज्यादा घी रख लूंगी तो मेरे लाला की हष्टी पुष्ट शरीर हो जाएगा। कोई दूसरी दासी आएगी तो पूरे घी को निकाल लेगी, मक्खन को निकाल लेगी, तो मेरे लाला वंचित रह जाएगा। ऐसा भी भाव विद्वान यहाँ खोलते हैं। तीसरे विद्वान चले आए, उन्होंने कहा ऐसा अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा एक बार मैया ने ददे मुखलीना, एक बार मैया स्वयं दही का मंथन कर रही है, उसी समय मैया ने सोता अलसत से रमा पुण्य सोही। एक बार घटना घटित हो गई, मैया दही का मंथन कर रही है, उसी समय शेष नाग अकुलाने लगा। शेष नाग पे मारा क्यों विपत्ति आ गई भाई, उसे क्या कष्ट है। शेष नाग ने सोचा, वासुकी नाग ने सोचा कि पहले समुद्र का मंथन हुआ तो मेरी रस्सी बनाई गई थी, और कहीं अब की मैया ने समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया तो मेरे प्राणों की गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। तो देख श्याम दधि दूना होई, अलसत शेष रमा पुन सोई, पिछले घन रस कट होई, असत भानु गिरजात करोही। ऐसा क्यों हुआ? मैया पार्वती कैलाश पर्वत पे रो रही है, सूर्य भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, लक्ष्मी जी के अंदर भी डाह पैदा हो गया। अब यहाँ ग्रंथकार ने पूछा कि इन पे क्या कष्ट है। मैया यशोदा मंथन कर रही है और ये रो रही है। सूर्य भगवान को प्रसन्नता है। मैया लक्ष्मी जी इसलिए रोने लगी कि पहले समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी निकली, और अब की कहीं समुद्र मंथन हो गया तो दूसरी लक्ष्मी निकली तो मेरी सौत पैदा हो जाएगी। इसलिए लक्ष्मी जी को कष्ट होने लगा। असतभान सूर्य देवता प्रसन्न होने लगे। सूर्य को क्या, सूर्य इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि पहले समुद्र के मंथन के समय उच्चैश्रवा नाम के 7 घोड़े निकले थे, अब की समुद्र मंथन हुआ तो मेरे पास दूसरा रथ हो जाएगा। इसलिए सूर्य भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। मैया पार्वती क्यों रोई? मैया पार्वती ने सोचा कि पहले समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल जह निकला, धतूर पाहनम विषभंग विहलो, हलाहलम विषम, तमाम प्रकार का विष निकला। कहीं अब की बार विष निकल गया तो मैं पति की गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। इसलिए देवता में हलचल मची हुई है। सभी देवता मिलकर के आकर के कह रहे हैं मैया दही का मंथन मत करो। सभी देवता में हलचल मची हुई है। इसलिए यहाँ ग्रंथकार कहते हैं एक बार नंद गेहिनी, मैया एक बार उस दही का मंथन कर रही है। किसी ने कहा कि एक विद्वान चले आए, उन्होंने कहा कि ये अर्थ नहीं है। वृंदावन आनंद चंपू नाम का एक ग्रंथ है, उसमें संतों ने बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। उसमें लिखा है कि एक बार एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। महात्मा जी ने सोचा कि ये कृष्ण ने सबको दर्शन दिया है, गोपियों को घर घर जाके दर्शन दिया, माखन चोरी की, पर ये कन्हैया मेरे पास नहीं आया। मैं कई युगों से तपस्या कर रहा हूं और गऊ चराते हैं तो कृष्ण उस रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते को चला जाता, पर मेरे पास नहीं आता। महात्मा जी सोच रहे हैं
अब महात्मा जी ने क्या विचार किया कि जहाँ भगवान की गऊ चरने के लिए जाती हैं वहीं उनके सामने घास बन गए और घास बन करके गऊ के उधर में गए, उससे दूध बना, वही दूध आकर के मैया की चूल्हे पर बरोसी पे रखा है और वो फनने लगा। तो उसे देख करके आज भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि महात्मा जी तुम मेरे घरे ही चले आए। देख श्याम तदूना होई अलसत शेष रमा पुन सोई। पांचवें विद्वान चले आए, उन्होंने कहा कि ऐसा अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा इसलिए मैया ने दधी का मंथन किया। एक दिन भगवान ने आकर के पूछा मैया से, मैया एक बात बता, तू मुझसे प्रेम करती है कि दूध दही से प्रेम करती है या माखन से प्रेम करती है? मैया यशोदा ने कहा लाला सबसे ज्यादा मेरा प्रेम तुझसे है, तेरे अलावा मैं किसी से प्रेम नहीं करती। मुझसे प्रेम करती हो? महाराज चूल्हे पर दूध रखा हुआ है, माखन ऊपर टंगा हुआ है, दही एक मटके में रखा हुआ है, मैया की गोदी में लाला सो रहे हैं। अब भगवान ने कहा कि चलो माया दिखाई दे कि मैया कितना मुझसे प्रेम करती है। तो चूल्हे पे महाराज जो दूध है बनने लगा, एक मटके में माखन अपने आप उबलने लगा, दही अपने आप उबलने लगा। मैया लाला को छोड़ करके दौड़ने लगी दूध दही को। तो उसी समय भगवान गोविंद कहते हैं माँ तेरा प्रेम मुझसे नहीं है, दूध दही से है। उस दिन ये घटना घटित होने के कारण यहाँ महात्मा सुखदेव जी ने कहा एकदा गृह दासेषु यशोदानंद गेहिनी। मैया ने उस दिन दही और दूध का मंथन किया लाला को प्रसन्न करने के लिए। आज मैया ने अनेक प्रकार से सुख को दिए हैं। समय नजदीक आया, महाराज ठाकुर जी महाराज को एक वृक्ष से बांध दिया। समय आने पर महाराज दो महापुरुष निकले हैं और दोनों की सदगति प्रदान कर दी। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज इसका कांड बताओ, ये दोनों महापुरुष कौन थे? तो यह राजा परीक्षित पूछते हैं कथ्यताम भगवान ने ततयो सापस्य कारणम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये दोनों महापुरुष कुबेर के पुत्र नलकुबर थे और महात्मा नारद का श्राप लगने के कारण ये दोनों वृक्ष बन गए और उन्होंने क्षमा याचना की। तो उन्होंने वरदान दे दिया कि तुम्हें आकर के भगवान कृष्ण के द्वारा उद्धार होगा। ये दोनों वृक्षों का भगवान ने आकर के उद्धार किया है। ये प्रसंग हमने आपके समक्ष में संक्षेप रूप में वर्णित कर दिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ठाकुर जी महाराज ने दोनों महापुरुषों का उद्धार किया। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं समय नजदीक बढ़ता गया। एक दिन ठाकुर जी महाराज और खेल रहे हैं, तब तक महाराज क्या हुआ, एक फल बेचने वाली आ गई। फलों को बेच रही है, डलिया में फल रखे हुए हैं और गलियों में आवाज लगा रही है कि हमसे कोई फल खरीद लो। अब उसकी बेचारी की कोई बात ही नहीं सुनता। जगह जगह आवाज लगा रही है कि हमसे कोई फल खरीद लो, फल खरीद लो। किसी ने फल नहीं खरीदा। उसी समय भगवान गोविंद ने सोचा कि आज मुझे फल लेना चाहिए। फल विक्टणी तस्य चुत धान्यम करद्वयम। ठाकुर जी महाराज ने अपनी अंजलि में और अनाज को भर कर के लाते हैं और जब तक फल वाली के पास आए तो हमारा पूरा अनाज पृथ्वी पर गिर पड़ा। फल वाली ने देखा ये कितना सुंदर बालक है, इसकी भौं कटाक्ष कितनी सुंदर है, इसके गाल कितने सुंदर हैं, इसके होष्ठ कितने सुंदर हैं। ऐसा विचार फल वाली देखती रह गई। भगवान ने कहा कि भाई हमें फल दो।
फल वाली फल देने लगी। एक फल जाकर के अंजलि में रखा, दूसरा फल रखा, तीसरा फल रखा। जितने भी जो डालिया में फल थे वो सब अंजलि में समाहित हो गए। अब कई घंटे हो गए, इधर कृपा शक्ति लीला शक्ति दोनों का खेल चल रहा है। कृपा शक्ति लीला शक्ति कह रही है कि इसी तरह मेरे कृष्ण गोविंद को कष्ट देती रहोगी फल वाली। उसी समय कृपा शक्ति ने कृपा को उठा लिया, भगवान को ध्यान आया। उसी समय भगवान ने कहा, देवी तुमको क्या चाहिए? उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन प्राप्त मुझे हो गए, इससे ही मेरा कल्याण हो गया। ठाकुर जी महाराज ने आज उसकी डलिया में हीरा जवाहरा रत्नों से उसको परिपूर्ण कर दिया। ऐसे ठाकुर जी महाराज अनेक प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। समय नजदीक आगे बढ़ा और उस गोकुल नगरी में तमाम प्रकार के कष्ट आने लगे। अनेक दैत्य आए, अकासुर बकासुर, तमाम ये दैत्यों ने उपद्रव प्रारंभ कर दिया। यहाँ ग्रंथकार कहते हैं, नंद बाबा ने सोचा, सभी ब्रजवासियों ने सोचा कि इस नगरी को त्याग देना चाहिए। अब अपने पूरे सामान को लाद करके गाड़ियों में खोज करने लगे। आगे चले तो हमारा तुलसियों का वृक्ष है, तुलसियों का वन है, संगन बने हैं, उसमें जाकर के नंद बाबा ने